सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ 30 दिन तक सूरज नहीं उगता, सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा। ये जगह है बैरो, अलास्का, और इसी अंधेरे का फायदा उठाते हैं कुछ खतरनाक वैम्पायर्स जो इंसानियत का नामो निशान मिटाने के लिए निकलते हैं। जब अंधेरा कभी खत्म ही ना हो तो इंसान बचेगा कैसे? कुछ लोग फंस जाते हैं इस शहर में और उनके लिए शुरू होती है जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। क्या ये लोग सर्वाइवल कर पाएंगे? मूवी में हमारे साथ रहिए। कहानी की शुरुआत में हम कुछ मरे हुए डॉग्स को देखते हैं जो कि जॉन के थे। जॉन एबन को बुलाता है। एबन एक पुलिस ऑफिसर था। वो उन डॉग्स को देखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इनको किसने मारा होगा। जॉन बताता है कोई शैतान ही ऐसी हरकत कर सकता है, हमारे हर डॉग को बेरहमी से मार डाला है। एबन कहता है किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जॉन कहता है नहीं। एबन उनसे कहता है मैं इनको ढूंढ लूंगा। फिर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसको आवाज आती है। वो बाहर देखता है। एक तो वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही थी। ओल्ड मैन कुछ भी सही नहीं देख पा रहा था। वो लाइट से इधर उधर देखता है। तभी कहीं से कुछ ज़ोंबीज आते हैं और ओल्ड मैन को बहुत बुरी तरह मार देते हैं। फिर हम एक बार में साइको जैसा एक पैंडा को देखते हैं जो बार लेडी से बियर ड्रिंक मांग रहा था। साइको उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वहाँ कहीं से एबन आता है और उस साइको को अरेस्ट करता है। तभी वहाँ कहीं से एबन की फ्रेंड स्टेला भी आती है। वो दोनों उस साइको को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और बंद कर देते हैं। फिर कुछ फ्रेंड्स काम से अभी घर जाने वाले थे। उनमें से एक को वैम्पायर ले जाता है, उसको मारकर उनके सामने फेंक देता है। वो उसको देखकर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एबन उस साइको से बात करता है और कहता है तुम यहाँ के तो नहीं लगते, तो तुम कहाँ से आए हो? यहाँ इतनी बर्फ बरस रही है, ना कोई फ्लाइट आई है, तो तुम कैसे आए? तब दादी कहती है कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा। एबन हेल्पलाइन को कॉल करता है लेकिन टेलीफोन भी काम नहीं करता है। यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। साइको उनको बताता है तुम आने वाली मुसीबत के आगे बेबस हो। स्टेला कहती है ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, वो आ रहा है। इतना कहना था कि तभी सारी सिटी की लाइट चली जाती है। एबन सेल टावर की तरफ जाता है देखने के लिए कि टेलीफोन काम क्यों नहीं कर रहा। वो वहाँ पहुँचता है। वो अपना गन निकालता है और धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। एबन ये नहीं जानता था कि पहले ही उन वैम्पायर्स ने गस को मार दिया है। एबन नीचे खून देखता है। उन वैम्पायर्स ने गस का सिर एक स्टिक पर लटका दिया था। वो उसको देखकर डर जाता है। ये सब देखकर एबन सब सिटी वालों को अलर्ट करता है कि सब लोग अपने घरों में रहे। हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं। जॉन कुछ सोच रहा था। तभी उसके विंडो से एक वैम्पायर अंदर आता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। जॉन उसका पीछा करता है लेकिन वो वैम्पायर उसकी वाइफ को ले जाता है। स्टेला, डैन और डाडी एक गेम खेल रहे थे। साइको कहता है वो आ रहा है, तुमको भी मार देंगे। उसकी तरफ एक प्लास्टिक फेंकता है और कहता है चिप हो जाओ। पैसो उस प्लास्टिक से ताला खोलना चाहता था। डैन वो प्लास्टिक वहां से उठाने जाता है लेकिन पैसो डैन का गला पकड़ता है। फिर इबेन बाहर से आता है और गन से उसको शूट करता है। तब वो डैन को छोड़ देता है। एबन जेल का दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और उसके हाथ बांधता है और उससे पूछताछ करता है तुम्हारी साटी कहाँ है गस के साथ? ये सब किसने किया? साइको कहता तुम सब अभी मरने वाले हो। स्टेला और एबन उनको डंडे निकाल जाते हैं। दादी और डैन को पुलिस स्टेशन में छोड़कर बीच रास्ते में एबन को ऐसा लग से नीचे उतर कर देखते हैं। शायद स्टेला कुछ देखती। वो कहती जल्दी से गाड़ी में बिठाओ। वो पीछा जा रहे थे। एक वैम्पायर उनकी गंदी छत पर चढ़ जाता है। एबन गन से उसको शूट करता है। स्टेला गाड़ी का ब्रेक मारती, तभी जाकर वो नीचे गिरता है। यहाँ से बचकर जाता है। एबन जल्दी से पुलिस स्टेशन आता। इधर हमको पता चलता है कि डैन एबन का छोटा भाई था। साइको कहता वैम्पायर ने उन दोनों को मार दिया। बाकी जितने इस सिटी के लोग थे वो चुपकर इस बार में बैठे हुए थे। उनमें एक कहता है मैं उन पर कब से गोलियां चला रहा था लेकिन उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जैसे उन लोगों ने कोई ड्रग लिया हो। उन लोगों ने सिटी के सारे डॉग्स को भी मार दिया। इनके साथ एबन का भाई भी था। वैम्पायर एक एक करके सबको मारता है। वैम्पायर्स लोगों को मारते और उनका खून पीते थे क्योंकि वैम्पायर जब तक ताजा खून नहीं पिएंगे तब तक वो जिंदा नहीं रहेंगे। वैम्पायर और इंसानों के बीच फाइट होती है लेकिन इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं थे क्योंकि ये वैम्पायर मरते नहीं थे। वैम्पायर की एक कमजोरी थी, वो था सूरज, लेकिन यहाँ कभी भी नहीं निकलता था। ये वैम्पायर सिटी के सब लोगों को मार देते हैं। अभी कुछ लोग इनसे बचे हुए थे। एबन और स्टेला बार के अंदर आते हैं। तभी एबन अपने भाई डैनको को देख लेता है और गले लगाता है। वैम्पायर ने एबन की दादी को मार दिया था। एबन अब ये सोच रहा था कि बाकी इंसानों को कैसे बचाया जाए। एबन कार्टर से कहता है मैं चाहता हूँ तुम सबको सावधानी से वहाँ ले जाओ। मैं उन वैम्पायर से लड़ने के लिए कुछ हथियार ले आऊंगा। स्टेला एबन के साथ जाती है। रास्ते में कुछ वैम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं। फिर मैक्स कहीं से आता है और उनको बचा लेता है। ये लोग बचकर निकल जाते हैं। आखिर में वो सब एक जगह मिलकर बैठ जाते
इस सिटी में सर्दियों में सूरज नहीं निकलता। अगले 30 दिन तक यहाँ रात ही रात है। अब सबको भी समझ आ गया था कि ये वैम्पायर्स हैं। अगर हम बाहर निकले तो ये हमें भी मार देंगे। हमें सब काम इनसे छुप कर करना पड़ेगा। इब्न इनसे कहता है, बोलो जो भी है, क्या ये सच है? हम इन्हें कैसे मार सकते हैं? हम बारी बारी सोचेंगे, राशन जमा करके आगे का प्लान बनाएंगे। हमारे पास 2 एडवांटेजेस हैं। हम सिटी का छप्पा छप्पा जानते हैं और यहाँ का मौसम भी। वैम्पायर्स जेल में उस साइको से मिलवाते हैं और उसको भी मार देते हैं। तभी एक लड़की बुलाती है, कोई है जो मेरी मदद कर सके? वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। ये सब लोग उसकी आवाज सुनते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि ये वैम्पायर की चाल थी। जब कोई इसकी मदद करने के लिए आगे आता तो उसको भी मार देते। इबन उसको बचाने के लिए बाहर जाता है लेकिन वैम्पायर्स उस लड़की को मार रहे थे। इबन चाहकर भी उसको नहीं बचा सकता। जॉइंट एबन को बुलाता है, वो उसके पास जाता है। अब जेक भी वैम्पायर बन चुका है। वो एबन को मारने वाला था। एबन उसको मार देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता। तभी एबन को नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। वह नीचे जाकर देखता है तो वहाँ स्टेला होती है। एबन उससे पूछता है लेकिन स्टेला कुछ उलझन में लगती है। फिर वही है। तभी विलियम विंडोज से कूदकर इसी दौरान एक वैम्पायर उनकी गंध सूंघता हुआ घर के अंदर आता है। वैम्पायर्स के पास ये पावर होती है कि वह इंसानों को महसूस कर लेते हैं। वह वैम्पायर घर में किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है और वह वैम्पायर बाहर चला जाता है। वह आवाज विल्सन की होती है जो अपने डैड को ढूंढ रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैम्पायर विल्सन को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब सिर्फ कुछ लोग ही वैम्पायर से बचे होते हैं। वह लोग अपना आगे का सफर तय करते हैं। बाहर काफी सर्दी होती है और बर्फ भी गिर रही होती है। मुश्किलों के बावजूद वह एक स्टोर में जाकर खाना जमा करते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटी सी लड़की नजर आती है जो एक इंसान का खून पी रही होती है। वह लड़की वहाँ से भागकर इबन के पास आती है। इबन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जब वह सामने आती है तो वह उसको नहीं मार पाता। वह लड़की इन पर हमला करती है लेकिन सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। डैन उसका गला कुल्हाड़ी से काट देता है। ऐसे ही उन सब ने 18 दिन गुजार दिए होते हैं। बस अब कुछ ही दिन बाकी होते हैं सुबह के लिए। वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। स्टेला कहती है कि वैम्पायर सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम सूरज जल्दी ला सकें तो मैं दादी के घर जाऊंगी। वैम्पायर्स मेरा पीछा करेंगे तो मैं उन पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालूंगी। तब तक तुम पुलिस स्टेशन चले जाना। एबन कहता है कि मैं जाऊंगा। डैन उसे रोकता है लेकिन एबन कहता है मैं ही जाऊंगा। एबन वैम्पायर्स का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। बाकी लोग पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। कुछ वैम्पायर्स एबन को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। एबन जनरेटर स्टार्ट करता है, लाइट आती है। स्टेला और सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक वैम्पायर इनमें से एक को मार देता है। बाकी सब भाग जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वैम्पायर्स घर के बाहर एबन के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक वैम्पायर अंदर आता है। एबन उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालता है जिससे उसका आधा चेहरा जल जाता है। वैम्पायर लाइट कट कर देता है और एबन वहां से भाग जाता है। वैम्पायर्स एबन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मैक्स एक मशीन लेकर आता है एबन को बचाने के लिए। मैक्स उस मशीन से एक एक वैम्पायर को काट देता है। मैक्स अकेले उन वैम्पायर से लड़ रहा होता है। वैम्पायर्स ज्यादा होते हैं लेकिन मैक्स कुछ हद तक लड़ता है। आखिर में एक वैम्पायर मैक्स को गिरा देता है। मैक्स एक बॉम्ब से खुद को भी उड़ा देता है और कुछ वैम्पायर्स को भी मार डालता है। एबन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लोगों का बचना बाकी था। आज 27 दिन हो चुके थे। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसको एक घर से सिग्नल मिलता है। एबन वहां जाकर देखता है कि वो बिल्ली था। एबन और स्टेला बिल्ली को साथ ले जाते हैं। तभी उनको एक बच्चा नजर आता है। स्टेला उस बच्चे को ले आती है। एक वैम्पायर वहां आता है। एबन और बिली वहां से बचकर निकल जाते हैं। जहां सब लोग छिपे हुए थे वहां एक वैम्पायर आता है और बिली को मार देता है। एबन कुल्हाड़ी से उस वैम्पायर को मार देता है। सब मिलकर उस वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं लेकिन वो वैम्पायर बहुत पावरफुल होता है। बिली उस वैम्पायर को मशीन में गिरा देता है और वैम्पायर चटनी बन जाता है। बिली भी वैम्पायर बनने वाला होता है। एबन उसका सर काट देता है और उसे मार देता है। अब वैम्पायर्स सब बाहर आ चुके हैं। वो बहुत गुस्से में है। वैम्पायर्स सबको ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए। वो पूरी सिटी को फ्यूल गिराकर आग लगा देते हैं। वैम्पायर अब इंसानों की बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। उस आग को देखकर इबन बिली की बॉडी से खून निकालता है और उसे रोकता है। इबन कहता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो वैम्पायर्स हमें सबको मार देंगे। इबन अपने बॉडी में इंजेक्शन लगाता है। कुछ ही देर बाद इबन की बॉडी में चेंजेस आती हैं। वो वैम्पायर से लड़ने बाहर चला जाता है। इबन अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुका होता है। ये सब अपने भाई स्टेला और सबको बचाने के लिए करता है। वैम्पायर
के लीडर और एबन के बीच लड़ाई होती है। सब वैम्पायर्स देख रहे होते हैं। एबन और वैम्पायर लीडर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में एबन वैम्पायर के लीडर को मार देता है। सब वैम्पायर्स उससे डरकर वहां से चले जाते हैं। आखिर में एबन उन सबको बचा लेता है। फिर हम सुबह का मंजर देखते हैं जहाँ धूप निकल चुकी होती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।